गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, पूछो वेद पुराण। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूँ दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं विधि लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब ही मिले, भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। एक नाम को जान कर, दूजा दे बहाए, जप तप व्रत तीरथ नहीं, सतगुरु चरण समाए, सतगुरु चरण समाए, सतगुरु चरण समाए। वाहेगुरु। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए कि सारे भरम भूत इस दिमाग से अपने आप निकलते चले जाएं, और आप इतने समर्थ हो जाएं कि हर चीज को खुद समझने लग जाएं, खुद विश्वास करें, खुद निर्णय करें कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। जब इस अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे, फिर मेरे भाई कोई भी काल का दूत आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। चाहे कितना ही शातिर दूत क्यों ना आ जाए, आपको वो हिला नहीं सकेगा। आपकी मंजिल तक आपको पहुंचने से कोई रोक नहीं सकेगा। तो मेरे भाइयों, हर चीज को गहराई से समझना है, एक एक शब्द पे विचार करना है, क्योंकि जब आप विचार करेंगे तभी आप निर्णय तक पहुंच पाएंगे। बताने वाला तो बता चुका है, अब बारी समझने वाले की है कि वो कैसे ज्ञान को समझ पा रहा है। अगर समझने में हल्की सी भी चूक हो गई तो मेरे भाई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए हर चीज को गहराई से मंथन करके समझना है, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, उसको समझना है। चाहे 1 साल, चाहे 2 साल, चाहे 10 साल लग जाएं, लेकिन ज्ञान तभी लेना है जब पूरी बात समझ में आ जाए, क्योंकि मूल ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है कि 2 पल में 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसको समझने में
बड़े बड़े ऋषि मुनि फेल हो गए हैं, बड़े बड़े संत महात्मा फेल हो गए इस ज्ञान को समझने में। इसलिए मेरे भाइयों, आप पूरा समय लो, पूरा विवेक करो, पूरा विचार करो। जब हर चीज समझ में आ जाए तब ही ज्ञान लो, अन्यथा जहां पे हो वहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ना है तो पक्के पैर होके बढ़ो, कच्चे पैर बढ़ने में कोई फायदा नहीं। तो मेरे भाइयों, आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो कुछ शंकाएं हैं जो जीवों के मन में उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से काल के दूत, मैंने बताया आपको कि बहुत से काल के दूत एक्टिव हो चुके हैं। वो आपको भ्रमित करने के लिए एक्टिव हो चुके हैं और तरह तरह के जाल फेंकते हैं जीवों को उलझाने के लिए। उन जालों में से जो मेन जाल हैं, आज उस पे डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि उन्हें आपकी कमजोरी पता है कि जीव की कमजोरी क्या है, और वो उसी कमजोरी का फायदा उठा के जीवों को भ्रमित कर देते हैं। आज आपको हर चीज क्लियर कर दी जाएगी कि कैसे कैसे ये काल के दूत अपना जाल फेंकते हैं जीवों पे, किस किस मैटर पे ये सत्संग करते हैं और जीवों को आकर्षित करते हैं। तो आज वाणी के द्वारा सारे भेद खोले जाएंगे इन लोगों के, और आपने पूरे विवेक के द्वारा सत्संग को ग्रहण करना है और उसमें से हर चीज पे विचार करना है, ताकि आपके जीवन में भी कोई काल का दूत प्रवेश करके आपको भ्रमित ना कर पाए। आपने इसका पूरा ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये अपना जाल बुनते हैं जीवों के लिए। तो सबसे पहला जाल है सुख का जाल। इनको पता है कि हर बंदा दुखी है, किसी ना किसी दुख से दुखी ही है, तो उसी दुख का फायदा उठा के ये लोग सुख की आशा दे देते हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, हमारे पंथ में जुड़ जाओ, हमारे गुरुजी से नाम ले लो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपकी दुकान नहीं चलती, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, गुरुजी से नाम ले लो, सारे दुख दूर हो जाएंगे। आपकी किडनी फेल है, आपको दिखाई नहीं देता, आपके पेट में प्रॉब्लम रहती है, कुछ भी होता है, आप गुरुजी से नाम ले लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे बड़ा जाल तो ये जाल है जिसको तोड़ना बहुत बिरले हंसों का काम है, जो सारी दुनिया के सुख को साइड में रख देता है और केवल परमात्मा से परमात्मा की चाह करता है। केवल वही इस जाल को तोड़ सकता है। नहीं तो सत्य पता लग जाने पर भी कि मेरे गुरु का ज्ञान अधूरा है, वो जीव उस गुरु को त्याग नहीं सकता। जो दुनियावी इच्छाओं में लिप्त है, जो दुनियावी ऐशो आराम में रमा हुआ है, वो कभी भी परमात्मा के लिए ऐशो आराम को नहीं त्याग पाता और धीरे 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 मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जाता है। और अंत समय में ना तो उसे राम मिलता है और ना ही वो माया उसके साथ जाती है, जिसकी वजह से उसने राम को भी त्याग दिया था। ये समझ भी लिया था कि नितिन दास सत्य बोल रहा है, लेकिन केवल दुनियावी सुख के कारण वो गुरु को त्याग नहीं पाया। वो उसी झूठ के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता रहा और अंत समय में काल के मुंह में चला जाएगा। ऐसे ही लोगों के लिए बोला है, राम नाम कड़वा लागे और मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। ऐसे ही लोगों के लिए ये दोहा बोला गया है और ऐसे ही लोग अंत समय में पछताते हैं, जब उनको समझ ही नहीं आता कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। ना तो हमने सत्य के साथ निष्पक्ष होके उसका साथ दिया
और ना ही ये झूठी माया हमारे साथ जा रही है। अब हम धोबी के कुत्ते की तरह हो गए हैं, ना रहे घर के और ना रहे घाट के। ऐसे लोगों को साहिब ने अपनी वाणियों में बहुत लताड़ा है, लेकिन ये लोग सत्य को कभी नहीं समझ पाते और इसी माया की दुनिया में, इसी माया में लिप्त 84 में चले जाते हैं। तो सबसे बड़ा जाल है ये सुख के लालच का जाल। इसी लालच में ये बेचारा जीव मारा जाता है, लख 84 में जाता है। तो दूसरे नंबर पे जो जाल आता है वो है धन का लालच। ये गुरुआ लोग क्या करते हैं, ये अपने लालची चेलों को गांव गांव में भेज के, शहर शहर में भेज के उन लोगों को इकट्ठा करते हैं जो लालची हैं। उन लोगों को धन का लालच देके बोलते हैं कि और ज्यादा लोगों को जोड़ो तो तुम्हें और ज्यादा फायदा होगा। अब ये क्या बिजनेस करते हैं उन लोगों से, ये बिजनेस करते हैं पूजा पाठ आडंबर का। ये हवन यज्ञ करवाते हैं, 11-11 हजार का हवन यज्ञ करवाते हैं, जिसमें 20-20, 25-25% उसको पैसा देते हैं जो लोगों को उन हवन यज्ञ के लिए इकट्ठा करके लेके आता है। अन्य लोगों को जो वो अपने पंथ से जोड़ता है और एक एक यज्ञ पे 25-25% पैसा खाता है। ऐसे लालची लोगों का एक ही मिशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। अब जिसको वो जोड़ रहा है वो चाहे गधा बने या कुत्ता, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी जेबें गर्म होनी चाहिए, इनको पैसा मिलना चाहिए और ये उसमें खुश हैं। और भी बहुत से जाल हैं, जैसे पाठ करवाने का जाल। पैसे लेके पाठ करते हैं, 15-15, 20-20 हजार रुपए का पाठ करते हैं। जो लोग जितने लोगों को लेके आता है पाठ के लिए, उतना ही बड़ा कमीशन उसको दे दिया जाता है। तो ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो परमात्मा के नाम पे बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है मेरे भाइयों। ये बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत बड़ा जाल है और बहुत से जीव इसमें फंसे हुए हैं। उनको यही नहीं पता लग पा रहा कि परमात्मा किसी यज्ञ का गुलाम नहीं है, परमात्मा किसी पाठ का, किसी दिया अगरबत्ती का, किसी देसी घी की जोत का गुलाम नहीं है कि अगर देसी घी की जोत नहीं जलाई तो वो तुम्हारी अरदास नहीं सुन सकता, या पहले तुम्हें देसी घी ही जलाना पड़ेगा तब वो परमात्मा के कानों के ढक्कन खुलेंगे और वो तुम्हारी अरदास सुनेगा। अरे तुम चलते चलते किसी कुएं में गिर जाओ, वहां से भी तुम अरदास लगाओगे और परमात्मा वहां उस गड्ढे में गिरे हुए आदमी की आवाज सुनेगा। बिना किसी पाठ के, बिना किसी जोत अगरबत्ती के, बिना किसी देसी घी के, दिए के, वो जरूर सुनेगा, क्योंकि वो दिल की आवाज सुनता है, ना कि दिया लगाने के बाद उसको होश आता है कि कोई भगत मुझसे फरियाद कर रहा है, मैं सुनूं। इस जाल से निकल जाना है मेरे भाइयों, निकल जाना है। परमात्मा की भक्ति सुरत शब्द योग है, ना कि कोई दिया अगरबत्ती योग है या कोई मंत्र तंत्र जंत्र योग है। इन चीजों से बाहर आ जाओ मेरे भाइयों। तो जो तीसरा जाल है उसके बारे में जान लेते हैं। ये जाल है गुरुवाई का। अब आप सोचेंगे गुरुवाई का कैसा जाल? तो मेरे भाइयों, ऐसे भी बहुत से पंथ चल रहे हैं जहां पर जब आप जुड़ जाते हो तो ये आपको गुरुवाई का लालच भी दे देते हैं। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये कुछ स्टेजेस बना देते हैं, ये लोग कुछ चरण बना देते हैं। जैसे 5 चरण की साधना बना दी, 3 चरण की साधना बना दी, 7 चरण की साधना बना दी। अब क्या करते हैं ये लोग, ये उन लोगों को गुरुवाई का मौका दे देते हैं जिनके अंदर गुरु बनने का कीड़ा हो।
ये लोग ढूंढते ही ऐसे लोगों को हैं जो गुरु बनने की लालसा रखते हैं। उन लोगों से ये लोग आगे चेले मुंडवाते हैं। ये खुली छूट देते हैं कि जाओ चेले बनाओ, लेकिन गुरु हम ही रहेंगे, तुम केवल नाम दीक्षा देकर उसके गुरु बन जाओ जिसको तुम लेके आते हो। तो यानी कि पहला साधक अगले नए साधक को नाम दीक्षा दे सकता है। जैसे कोई दूसरे चरण में पहुंच गया तो पहले चरण वाले को वो साधना दे सकता है दूसरे चरण की, और जो पहले चरण में पहुंचा है वो नए आदमी, जो नया जीव आएगा, उसको दीक्षा दे सकता है पहले चरण की। ऐसे करके चौथे वाले से तीसरे चरण वाले को दीक्षा दिलवा देते हैं, पांचवी वाले से चौथे वाले को दीक्षा दिलवा देते हैं, और बने खुद ही गुरु रहते हैं ताकि इनकी गद्दी पे कोई और विराजमान ना हो जाए। और ये गद्दियां पिता से पुत्र, पुत्र से पोता, पोते से पड़पोता, ये गद्दियां ऐसे चलती हैं। यानी आप लोगों को यूज किया जाता है अपने पंथ का विस्तार करने में, वंशवाद का विस्तार करने में। और भोले जी ऐसे गुरुओं के चक्कर में उलझे ही रह जाते हैं सारी सारी उम्र। और इनकी साधनाएं भी ऐसी होती हैं कि एक एक चरण पे 10-10, 15-15 साल की साधना करवा देते हैं, जन्म बर्बाद करवा देते हैं। ऐसे लोगों से मेरे भाइयों सदा सावधान रहें। ऐसे ही लोग घूम घूम के भोले भाले जीवों को फंसाते हैं, क्योंकि ये लोग नए जीवों को नाम दीक्षा देने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जिसको पंजा कहा जाता है। अगर कहीं पर भी आपको कोई पंजाधारी दिखाई दे जो ये बोले कि मैंने गुरु से पंजा ले लिया है नाम दीक्षा देने का, तो समझ लेना वो काल का ही दूत है। ये जितने भी पंजाधारी घूम रहे हैं ये सब काल के ही दूत हैं। ना तो इनसे अपना परिवार का मोह छूटता है, ना ही इनसे पैसे का मोह छूटता है। ये लोग अपने परिवार में रह के गुरु बन जाते हैं। और कबीर साहब क्या कहते हैं, गिर ही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, और साधु होके कूटे भग, कहें कबीर ये तीनों ठग। अगर कोई भी आदमी आपको कहता है कि मैंने पंजा ले लिया है नाम दीक्षा देने का और मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूं, मैं कोई पूजा अर्चना नहीं करवाता हूं, लेकिन मैं अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ रहता हूं, तो समझ जाना मेरे भाइयों ये भी उन्हीं ठगों में से एक है जिसके लिए कबीर साहब ने पूरा सावधान किया है। ये आप लोगों को तो बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, आत्मज्ञान की बात बताएंगे, आत्मा के आनंद की बात बताएंगे, लेकिन इनसे अपनी ही बीवी नहीं छूटती। ये माया के गुलाम बने रहते हैं और दूसरों को आनंद का सागर का ज्ञान देते हैं। खुद कौन सा आनंद ले रहे हैं ये भली भांति यही जानते हैं। तो ऐसे लोगों से मेरे भाइयों सदा बच के रहना है और परमात्मा के मूल ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेना है कि परमात्मा का मूल ज्ञान आखिर है क्या, कैसे वो पवित्र ज्ञान से भिन्न है। इसको अच्छी तरह समझ के अपने जीवन को मूल ज्ञान से जोड़ लेना है, तभी आपका जीवन सफल होगा। और जो चौथा जाल है वो सबसे बड़ा जाल है, जिस जाल में बड़े बड़े विवेकी तक फंस जाते हैं, जिस जाल में बड़े बड़े ज्ञानी उलझ जाते हैं, और वो जाल है एक पल में परमात्मा तक पहुंचाने का जाल, एक पल में सार शब्द का अनुभव करवाने का जाल। ये जाल सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो एक पल में परमात्मा पाने की चाह ना रखता हो। हर जीव के दिल में यही आस होती है कि हमें परमात्मा मिले। जैसे हर इंसान के अंदर एक आस होती है कि मैं सुखी रहूं, दुख कभी ना आए। बस इसी कमजोरी का फायदा उठा के ये लोग
उन जीवों को आकर्षित कर लेते हैं जो परमात्मा को सच में पाना चाहते हैं। 1 सेकंड का 2 सेकंड का झांसा देके ये बहुत सी भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं, और जब इनसे 1 या 2 सेकंड में कुछ नहीं दिया जाता तो ये कहते हैं कि अभी तुम्हारे अंदर कमी है, अभी तुम्हारा मन साफ नहीं है, जाओ इसको पहले नाम जप के साफ करो। फिर ये ऐसे भरमा देते हैं और जीव बेचारा इनकी गुलामी में लगा रहता है। लेकिन कबीर साहब की वाणी ऐसे लोगों का पूरा खंडन करती है। उन्होंने साफ बोला है कि जल्दी का जितना भी काम होता है ये सब शैतान का होता है। शैतान ही जल्दबाजी में उल्टे काम करवाता है। जो हमारा कार्य होता है वो सहज का होता है। इसीलिए साहिब ने बोला, कहें कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। सबूरी यानी संतोख। अगर गुरु से नाम लिया है, पूरी परख करने के बाद नाम लिया है और रास्ता सही है तो संतोख करो, धीरज धरो, धीरे 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 आगे बढ़ते चलो, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। इसीलिए साहिब ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली कहता है कि बीज बोने के बाद पेड़ निकलेगा, पेड़ में से फल मिलेंगे, बिल्कुल सही बात है। सारे ही माली यही कहते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर कोई माली ये कहता है कि आज ही बीज बोएंगे, आज ही 100 घड़ा पानी डालेंगे और आज ही फल मिल जाएगा, तो मेरे भाई वो आपको झांसा दे रहा है, वो आपको लालच दे रहा है, वो आपको भरमाने में लगा है ताकि आप सच्चा रास्ता छोड़ो और उसके लालच में आ जाओ। भले एक पल में कुछ भी ना मिले, लेकिन आप उसके चक्कर में सदा लगे रहोगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ देगा नहीं। काल भगवान तो उस पे भी मेहरबान है। अगर वो काल भगवान का कार्य कर रहा है तो कुछ तो काल भगवान भी उसे देगा ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, जो भी ये बोलता है कि 2 पल में परमात्मा का दीदार हो जाएगा, 1 सेकंड में सार शब्द का अनुभव हो जाएगा, ये कौन सा जाल बुनते हैं, इसके बारे में खुल के बात करते हैं। ये 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के गुरुआ होते हैं ये लोग। पहला गुरुआ क्या करता है, गुरु नहीं बोलूंगा, गुरुआ, ये गुरुआ लोग हैं जो जीवों को भरमाते हैं। पहले प्रकार का गुरु क्या बोलेगा कि जैसे ही हमारे पास शिष्य आएगा, हम उसको सार शब्द का पूर्ण भेद दे देंगे और उसको परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा। अब ये लोग कौन होते हैं और शिष्यों को कैसे भरमाते हैं, अच्छी तरह समझना। ये लोग किसका दीदार करवा देते हैं, जो आपके सामने निराकार, जो आकाश सारे ब्रह्मांड में दिखाई देता है, जो 2 हाथों के बीच में गैप दिखाई देता है, ये उसको सार शब्द बोल के, उसको परमात्मा बोल के आपकी सूरत को उससे जोड़ देते हैं। और ये लोग अपने सत्संगों में ये भी बोलेंगे कि आप परमात्मा के आर पार चले जाते हो, फिर भी परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है और आप उसमें एक मछली की तरह, जैसे समुद्र में मछली होती है, आप परमात्मा में ही विचरण कर रहे होते हो। जहां पर भी आपको ये लाइन सुनाई दे जाए कि आप परमात्मा में ही विचरण कर रहे हो, समझ जाना कि ये लोग वही हैं जो आपको इस निराकार से जोड़ने के लिए दाना डाल रहे हैं। भोली भाली चिड़िया को फंसाने के लिए 2 सेकंड का, 5 सेकंड का दाना डाल रहे हैं। और जब आप लोग ऐसे लोगों के चक्करों में फंस जाते हैं, तब यही लोग YouTube पे वीडियो डालते हैं कि अब हम आश्रम बनाना चाहते हैं, 1.5 महीने तक काम चलेगा, आप पैसा भेजो,
जितनी श्रद्धा है उतना भेजो, और किसी और से जो हमारे पंथ से नहीं जुड़ा है उसका पैसा स्वीकार नहीं किया जाएगा, केवल हमारे ही भगत भेजो। यानी सफाई भी देते हैं कि हम लालची नहीं हैं, केवल अपने भक्तों से ही मांग रहे हैं, और कहते हैं कि 1 रुपए भी स्वीकार है। अरे भाई 1 रुपए में तुम क्या ले लोगे, टॉफी नहीं आती। उसके बाद ये इनको पता है कि कुछ लोग नहीं दे पाएंगे, गरीब हैं, तो उनसे लिखवा लेते हैं कि आप लिखवा दो, कितना पैसा दोगे, भविष्य में दे देना। अब इन लोगों को कोई पूछने वाला हो कि आज तक क्या तुम सड़क पे सो रहे थे, क्या तुम्हारे सिर के ऊपर छत नहीं थी, क्या तुम्हारे पास कोई घर नहीं था, जो अब भोले भाले जीवों का पैसा आश्रम बनाने में लगा रहे हो। अरे तुमने कभी कुछ पैसा दिया किसी गुरु को आश्रम बनाने के लिए? तुम कैसे मांग रहे हो? तो ऐसे लोग ऐसे चोगा डाल के जीवों को फंसाते हैं। अब जो दूसरे प्रकार के गुरुआ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि 2 सेकंड में परमात्मा दिखाएंगे, शब्द दिखाएंगे, और दिखा क्या देते हैं, जो आप खुली आंखें चाहे बंद आंखें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको आसमान में कुछ लड़ियां दिखाई देंगी, बिंदु 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 करके, जैसे फूलों की माला होती है। और वो जो माला दिखाई देगी वो भागेगी आपकी नजर घुमाने पे। आप इधर देखोगे तो वो इधर भागेगी, उधर देखोगे तो उधर भागेगी। अब कुछ लोग इसी को सार शब्द बता देते हैं और कहते हैं कि इसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, और इसको स्थिर कर दो। यानी अब ये हिले डुले ना, अब जब हिलेगा डुलेगा नहीं तो समझ लो कि ये स्थिर हो गया। इसी को कह देते हैं कि सूरत बांध स्थिर करो। अब इसी को स्थिर करवा के अब कहेंगे कि इसी में समा जाना है। ऐसी मोटी बुद्धि होती है इन लोगों की, और इन लोगों के पास जो लोग जाते हैं उनकी बुद्धि का तो मैं क्या बोलूं। वो बेचारे दिन रात उस माला को ही देखते रहते हैं, आंखें बंद करके भी देखते रहते हैं, आंखें खोल के भी देखते रहते हैं, और सोचते रहते हैं हमें तो गुरु ने सार शब्द लिखा दिया, ये तो बोलने में भी नहीं आता, ये तो लिखने में भी नहीं आता, ये तो पढ़ने में भी नहीं आता। ऐसा मूर्ख बनाते हैं ये लोग। अब जो तीसरे प्रकार का गुरुआ होता है वो क्या करता है, उस पे काल की थोड़ी रहमत ज्यादा होती है, क्योंकि उसने खुद भी हठ योग प्राण योग किया होता है, और जो उनके संपर्क में आता है उसको भी थोड़ा बहुत अनुभव करवा सकते हैं। इतनी दया तो काल भगवान की इनके ऊपर होती है कि अगर ये किसी भगत को सामने बैठा के, जो इन्होंने योग सिद्धि प्राप्त की है उसके बल से, क्योंकि ऑरा होता है, हर संत का अपना ऑरा होता है, उस ऑरे में जो बैठ जाए उस पर भी वो रेडिएशंस काम करने लग जाती हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये शिष्य को सामने बैठा देते हैं और अपने ऑरे के द्वारा उस शिष्य की नाभि में कंपन करवा देते हैं। अब जैसे ही नाभि में कंपन होती है वैसे ही वहां से एक बिजली की गति की तरह जो प्राणवायु होती है वो सीधे त्रिकुटी होते हुए ब्रह्मरंध्र को छूती है। अब यही प्रोसेस बार बार होता रहता है, नाभि से करंट सा उठता है और ब्रह्मरंध्र को छू के फिर नीचे आ जाता है। अब ये लोग इसी को सार शब्द बता देते हैं, जबकि ये क्या है, ये प्राण योगियों का, ये प्राण योग का एक अनुभव है। ये नाभि से जो शब्द उठता है और ब्रह्मरंध्र में समाता है, यही प्राण योग है। यही गोरखनाथ जी करते थे, यही भैरवनाथ जी करते थे, सभी नाथ पंथ में यही कराया जाता है। और भी बहुत से पंथ चल रहे हैं जो प्राण योग करते हैं, उनके साथ भी ऐसा ही होता है। और ये लोग इसी को सार शब्द मान के इसी में सूरत लगा लेते हैं और कहते हैं देखो हमने एक पल में तुम्हें सार शब्द का ज्ञान दे दिया। यही भरम जाल है मेरे भाइयों, इसी भरम जाल से बाहर निकलना है। कबीर साहब कहते हैं परमात्मा अंदर नहीं है। अगर कोई कहे कि वो इस घट में है, बिल्कुल नहीं। कबीर साहब ने हमेशा कमल की उपमा दी उस सार शब्द के लिए
कि जैसे कीचड़ में कमल होता हुआ भी कीचड़ से न्यारा है, यानी शरीर में शब्द होता हुआ भी शरीर से न्यारा है, ऐसे ही परमात्मा घट घट में होता हुआ भी घटों से न्यारा है, क्योंकि वो देह घट में नहीं रहता, वो आत्म घट में वास करता है। कबीर साहब ने उस परमात्मा की उपमा फूल और सुगंध से दी। जैसे फूल से ही सुगंध प्राप्त होता है, लेकिन सुगंध फूल से बाहर होता है, ना कि फूल के अंदर। जैसे चकमक पत्थर का उदाहरण देते हुए साहिब ने कहा कि वहां से अग्नि प्रकट होती है, लेकिन अग्नि बाहर प्रकट होती है, पत्थर के अंदर नहीं। तो इसी प्रकार परमात्मा विदेही है, देह में नहीं है। जो ये ज्ञान देते हैं नाभि में कंपन वाला, ये जीव अवस्था का ज्ञान है, ये जीव बोध है, ना कि सार शब्द का बोध है। सार शब्द का बोध तब होता है जब आप विदेही हो जाते हो, इस 5-25-3 के पिंजड़े से बाहर हो जाते हो, तब आपको सार शब्द का असली बोध होता है। ये 5-25-3 का तो पिंजड़ा है, एक जेल है। हमारा परमात्मा जेल में नहीं रहता। 5-25-3 का पिंजड़ा वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा आपन भाखे हो। तुम्हें उस विदेही ज्ञान की सुध बिसर गई है। अब तुम्हें ऐसे गुरुआ मिल रहे हैं जो देह घट में ही परमात्मा दिखा रहे हैं। कोई आपको 5 नामों से जोड़ देगा, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। कोई आपको 5 धुनों से जोड़ देगा, घंटा शंख वीणा मृदंग बांसुरी। कोई आपको अंदर के 7 चक्रों से जोड़ देगा, गुदा चक्र में, इंद्री चक्र में, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, इसी में उलझा देगा। कोई आपको प्राणों में उलझा देगा, ओहम सोहम का जाप करवा देगा। कोई आपको अंदर के प्रकाश से जोड़ देगा, अंदर में प्रकाश देखते रहो तत्वों का, और अंत समय में इस शरीर को छोड़ के बाहर निकल आओ। क्या फायदा हुआ उस प्रकाश का जो हमारे साथ ही नहीं रहा? क्या फायदा हुआ उन चक्रों का? क्या फायदा हुआ उन धुनों का जो शरीर के साथ ही खत्म हो जाती हैं? इसीलिए साहिब ने बोला, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। ये जितना भी ये गुरुआ लोग ज्ञान दे रहे हैं, ये सब जाप अजपा और अनहद का ही ज्ञान है। लेकिन उस सार शब्द का ज्ञान कोई परम भेदी संत ही दे सकता है, जिसने उसको स्वयं अनुभव किया है और देही से बाहर अनुभव किया है, ना कि देही के अंदर। इसको अच्छी तरह समझना है मेरे भाइयों। किसी भी गुरु को धारण करने से पहले उससे पूछ लो कि परमात्मा कहां रहता है, कहां मुझे शब्द का अनुभव होगा, वो अनुभव कैसा होगा, अच्छी तरह समझ लो। नहीं तो ये लोग इसी नाभि में उलझा देंगे और ब्रह्मरंध्र की सैर करा के दोबारा नाभि में ही पहुंचा देंगे। अब इस वायु के खंबे को चढ़ते उतरते रहो, बस इसी को बोध कह देंगे, इसी को आत्मज्ञान कह देंगे और आपका जन्म बर्बाद कर देंगे। ऐसे गुरु सबसे ज्यादा गुजरात में बैठे हैं। सावधान रहना मेरे भाइयों, समझदार को इशारा काफी है, और जो समझदार नहीं है उनके लिए मैं एक ऑडियो चलाता हूं, जिसमें ऐसे ही किसी गुरुआ के पास एक बहन गई थी और अपना जो वहां पे अनुभव हुआ उसको मेरे साथ शेयर किया। तो आइए सुनते हैं कि ऐसे गुरुआ जो 2 सेकंड में परमात्मा का दर्शन कराने का दावा करते हैं और वहां जाके मिलता क्या है। अपने कानों से सुनिए और विचार कीजिए। साहिब बंदगी सतनाम। रमेश नाम है, वो केशर वाला है। तुमसे नामकरण लिया, बात मैं उनसे आपने उनसे नाम ले लिया ना? नाम लिया, लेकिन मैं
हाँ हाँ, लेकिन मैं ऐसा ही बोलती हूँ कि मुझे शायद ऐसा ही पता कुछ चला कि मैं ही हूँ सब कुछ, लेकिन जैसे है तैसा नहीं चला है पता। वो वही तो बात है। देखो, वो तो मैंने सत्संगों में बता ही रखा है कि तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। हाँ वो तो मैंने सत्संग में बता ही रखा है कि आपके सिवा और कुछ नहीं है। आप ही का जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, असली स्वरूप है, वही परमात्मा है। आपका जो अशुद्ध स्वरूप है वो जीव है। जब अज्ञान स्वरूप है तो जीव है, ज्ञान हो जाएगा, बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। तो जो वही तो बात। रमेश जी ने जो आपको ज्ञान दिया, वो कह रहे हैं कि हम एक पल में सार शब्द दे देते हैं, आदमी को परमात्मा मिल जाता है। तो आपको एक सेकंड में परमात्मा दे दिया उन्होंने, क्या मिल गया परमात्मा, संतुष्टि हो गई आपको? साहेब ऐसी बात बोलती हूँ। हाँ। इसे तो मैं उलझन में हूँ कि जैसे मुझे उसने सामने बिठाया, हाँ। बाद में मुझे उसकी ऊर्जा मिली। हाँ। जैसे नाभि से मुझे सुरता लेकर वो ब्रह्मरथ पर गकर वापस नाभि पर आ गई। बाद में मुझे ऐसा लगा कि रवि साहब ऐसा ही बोलते हैं ना कि सुन से अंसा उपड़िया, जहाँ से ऊर्जा वहाँ समाया। बाद में धीमे 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 और इतना दिन मेरा 3 महीना तुम आए, बाद में मैं उनसे पास गई थी। तो ऐसे धीमे धीमे मुझे 2 महीना हो गया। तो इसे लगता है कुछ कि मैं आप में आप समा गई हूँ, जैसे मैं नमक में समा गई है। लेकिन बोलते हैं ना कि मैं ही आप में आप, लेकिन मुझे तो भी उलझन है, वो तो बात है, वो पता नहीं चलता। हाँ, अगर अभी भी उलझन है, देखो अगर आपको परमात्मा मिल गया होता, आपको पूर्ण ज्ञान मिल गया होता, संतुष्टि मिल गई होती, तो उलझन तो होती ना। उलझन तो है मेरे में, थोड़ी सी उलझन तो है मेरे, इसलिए तो मैं तुम्हारी राह देखती हूँ कि मैं रामसिंह भाई को बताया था, मुझे एक बार साहब को मिलना है, वही बात है। वही मैं सबको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि भाई परमात्मा जिनको मिल जाता है उसकी सारी उलझनें सुलझ जाती हैं, खत्म हो जाती है, उसकी दौड़ खत्म, खोज खत्म, अनुभव पूर्ण हो जाता है। ये नाभि से ब्रह्मरंध्र तक का जो ये लोग करते हैं ना ऊर्जा वाला, ये ज्ञान अलग होता है। ये ज्ञान अलग है, योग मत में आता है ये ज्ञान। कहाँ से शब्द उठत है, कहाँ जाए समाये, ये बताते हैं कि नाभि से शब्द उठता है, ब्रह्मरंध्र में समा जाता है। जैसे मुझे ऐसा लगा कि मूल शब्द नाभि से निकलता है, बाद में त्रिवेणी में बोलते हैं, बाद में गगन में समा जाते हैं, वो खरतल साल जो खोजते हैं वो बोलते हैं ना, ऐसे की वाणी को तो इसी को ब्रह्म ज्ञान बोला है। ये कबीर साहब की वो वाणियां उठाते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के ऊपर बोली है उन्होंने। पर ब्रह्म है वो, उसकी में वो तो ब्रह्म में तो शरीर का रोल ही नहीं है, शरीर का खेल ही खत्म है, नाभि का खेल ही खत्म है। पार ब्रह्म ज्ञान में तो देही को छोड़ो, साइड में करो देही को, अब बताओ कि क्या है परमात्मा। ये चीज वो लोग नहीं समझ पाते हैं। ये जितने भी योगी हैं ना, जितने भी, ये सब यही बोलते हैं कि नाभि से शब्द उठता है, ब्रह्मरंध्र में समा जाता है। अरे भाई, शब्द ना तो कभी उठता है ना कभी बैठता है। शब्द तो अचल है, शब्द तो अडोल है। जो चीज कभी हिल नहीं सकती, तुम नाभि से कैसे उठा के ब्रह्मरंध्र पर ले जाते हो? मुझे तो अब शायद ऐसा ही धीमे धीमे होता है कि जहाँ से ऊर्जा वहाँ समाया, जो मेरे से कहीं सिवा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी मैं उलझन में, वो क्या किस तरीके से उलझन है वो पता नहीं चलता है। उलझन में इसलिए हो क्योंकि अभी आप पार ब्रह्म अवस्था को नहीं पहचान पाए हो ना, वो रमेश भाई पहचान पाया, वो इस ब्रह्म अवस्था को ही सत्य मान के बैठ गया। ये जो नाभि से उठ के ब्रह्मरंध्र में समाना है, यही तो सारे योगी करते आए हैं आज तक। जितने योगी योगेश्वर गोरखनाथ की वाणी पढ़ लो, यही तो बता रहे हैं वो भी कि नाभि से उठो ब्रह्मरंध्र में समा जाओ। अरे खेल ही ब्रह्मरंध्र से आगे का है, ब्रह्मरंध्र से तो शुरुआत है और तुम्हारा अंत हो जाता है ब्रह्मरंध्र में। तो मुझे ये तो देखो, बहुत से गुरु हैं ऐसे, एक छोड़ो कई गुरु हैं ऐसे जो नाभि से उठा के ब्रह्मरंध्र स्थित कर देते हैं। ऐसे बहुत हैं, एक नहीं है। जो कबीर साहब का खेल है वो क्या है, वो 10वें द्वार से परे का खेल है। वो 11वीं खिड़की वाला। 11वीं खिड़की का खेल है। ये तो देही का खेल नहीं समझ पा रहे हैं, देही ज्ञान पूर्ण ज्ञान मान के बैठ गए हैं ये तो। लेकिन साहब मुझे ऐसा धीमे धीमे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मैं ही हूँ, कोई मुझे पता चला। अरे इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं, आपके सिवा कुछ है ही नहीं। आप ही करता, आप ही भोगता। साहिब ने बोला है कि खुद ही राजा बन के बैठ गया, खुद ही प्रजा बन के बैठ गया।
खुद ही चोर बन के बैठा, खुद ही सिपाही बन के बैठा, हम ही तो हैं, हमारे सिवा तो कौन? मैं कैसे उलझन में कैसे हूँ? यही तो मैं कह रहा हूँ कि उलझन खत्म होती है जब सार शब्द प्रकट होता है। प्रकट तो वो है ही है, लेकिन आपकी सूरत उसको कैच नहीं कर पा रही है, बस इतनी सी दिक्कत है। जब सूरत कैच कर लेगी उसको परमात्मा की दया से, सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी। वहां पर ये नहीं होगा कि नाभि से उठ रही हो और ब्रह्मरंध्र पे चल जा रही हो, ये तो चल अवस्था है, ये तो चल रही है। जब आपको शब्द का बोध होगा तो आप अचल हो जाओगे, आप जहां पे हो वहीं टिक जाओगे, ठीक है ना। लेकिन वो तब होगा, लग रहा है तुम ही मेरा समाधान कर सकते हो। वही समाधान तो मैं रास्ता बता सकता हूँ ना, समाधान तो परमात्मा करते हैं सबका, समाधान गुरु नहीं करता है, गुरु तो रास्ता बता देता है। शंका का समाधान करता है गुरु, जो शंका होती है ना उसको खत्म कर देता है। हमने ऐसे ही, मुझे तो पक्का पता चल गया कि मैं ही हूँ, तो भी मेरे उलझन में वो बात क्या क्या है, वही बात। हाँ, जो वो बात है ना वही सार शब्द है, वो गुरु की दया से, शब्द गुरु की दया से प्रकट होता है। वो है तो प्रकट ही है, लेकिन हमें बोध नहीं हो पाता उसका जब तक वो दया ना करे, है ना। और वो कहता है कि पहले तुम सुरति को स्थिर करो, उसका हुक्म है ना कि सुरत बांध स्थिर करो, आठों पहरों दूर, उसका हुक्म है ये। अब आप कितना हुक्म में रहते हो ये वो देखेगा, ठीक है। जब उसको लगता है कि हाँ आप हुक्म में हो, अब नानक हुक्म पछाण के तौ जा खस में मिलना, हुक्म को पहचानना पड़ेगा। हुक्म केवल एक ही है परमात्मा का कि भाई सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैरों जोड़। केवल एक ही हुक्म है कि तुम गुरु से भेद प्राप्त करके सूरत को स्थिर कर लो, उसके बाद मेरा काम है सारा, उसके बाद तुम्हारा काम नहीं है, ठीक है ना। तो कहते हैं साहिब से सब होता है, बंदे से कछु नहीं। बंदे से कुछ नहीं होगा, बंदा तो बस हुक्म में रहे, हुक्म में रहेगा, अपने आप प्राप्त करेगा मालिक की दया से। हाँ चलो, और सब ठीक है, आता हूँ मैं, बना रहा हूँ नाम, चिंता मत करो। ये तो देखो, तो मेरे भाइयों, अब आपने विचार करना है, अच्छी तरह समझना है कि कैसे ये काल के दूत भरमाते हैं और कैसे भोले भाले जीव इनके चंगुल में फंस भी जाते हैं और फिर समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है, क्योंकि काल भगवान की ऐसी दया हो जाती है इन लोगों पे कि वो किसी को भी कोई भी अनुभव देके उसको सार शब्द का नाम देके वहीं अटका देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं कहता हूं कि सार शब्द का पहले पूरा ज्ञान समझ लो कि सार शब्द होता क्या है। नाम दीक्षा तो बहुत बाद की बात है, पहले पूरी तरह समझ लो कि सार शब्द का भेद है क्या। और जब पूरा ज्ञान समझ में आ जाए, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आना चाहिए। और गरीबदास जी ने तो यहां तक कह दिया कि गरीब सोहंग सुरत सुभान है, जे कोई लावे तार, पल में पारिंग होत है अलमीना दीदार। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सोहंग सुरति सुभान है, उस सुरत के द्वारा सोहंग अवस्था को जानना है। और कैसे जानोगे? जे कोई लावे तार, अगर संसार से अपनी सुरत को हटा के कोई उस शब्द गुरु में लगाए तो, अगर नहीं लगाएगा तो नहीं होगा दीदार। लगानी तो पड़ेगी भाई, क्योंकि साहिब का हुक्म ही यही है, सुरत बांध स्थिर करो। ये तुमने करना है, ये कोई और नहीं कर सकता कि कोई और कर देगा। ये नकली सार शब्द के अनुभव देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आपकी सूरत को असली सार शब्द में कोई रमा नहीं सकता, क्योंकि ये केवल और केवल परमात्मा कर सकते हैं। इसीलिए बोला सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यहां पर तो उल्टी रीत चल पड़ी है कि संत ही सब कुछ करके दे देगा। अरे भैया, फिर नाम क्या लेना, फिर तो संत के सामने जाके बैठ जाओ, हो गया काम। फिर कौन सी सूरत रमानी है,
फिर कौन सा भजन करना है? काम बन गया, अब खाओ, मीट अंडे दारू पियो, काम तो बन ही गया है, परमात्मा तो मिल ही गया है। अब किस बात का डर है? अब क्या परमात्मा तुम्हें छोड़ के चला जाएगा? तो मेरे भाई विचार करो, विवेक लगाओ, ऐसे लोगों से बच के रहना है, क्योंकि जिसे अभी हीरे की परख नहीं है उसे कोई भी कांच बेच सकता है हीरा बोल के, वो लुट ही जाएगा, उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि बचाने वाली ताकत का नाम ही विवेक है। और वो जब अपना विवेक ही खो देगा तो कैसे बचेगा? इसलिए मेरे भाइयों पूरा विवेक लगाना है, हर चीज को समझना है। साहिब कहते हैं राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कि जब तक तुम्हारे प्राण हैं इस शरीर में, उस मालिक का सिमरन करते रहो। वो कब दया करता है, वो कब प्रकट होता है, ये उस पे छोड़ दो। आपने केवल वो कार्य करना है जिसका आपको हुक्म हुआ है। और क्या हुक्म है? सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। इस हुक्म को आपने फॉलो करना है, ये आपको हुक्म दिया जा रहा है। और जो इस हुक्म को नहीं मानेंगे उनके लिए 184 तैयार ही है, उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जीव आपका है, आपने देखना है, आपने विचार करना है। समझाने वाले ने तो समझा दिया है, अब जो नहीं समझता है ये उसके कर्म है, ये उसका संस्कार है। तो मेरे भाइयों अच्छी तरह समझना है, एक एक वाणी पे विचार करना है। भरमाने वाले बहुत बैठे हैं, आपने पूरे विवेक से काम लेना है। तो आज की वाणी यहीं समाप्त करते हैं, और बहुत जल्द अगला सत्संग आएगा और बहुत सी शंकाओं का समाधान होगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतना।